दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं अपने माता-पिता और छोटे भाई के साथ एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण है। जितना पैसा आता है, उतना ही खर्च हो जाता है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छोटी सी किताबों की दुकान पर नौकरी शुरू की, ताकि घर की कुछ मदद कर सकूं। लेकिन मेरी माँ हमेशा मेरी शादी को लेकर चिंतित रहती थीं। वे कहती थीं, बेटी, जब तेरी शादी होगी तो हम तेरा सामान कैसे जुटाएंगे, तुझे कैसे विदा करेंगे। ये सुनकर मैं हमेशा कोशिश करती थी कि कुछ न कुछ बचत कर लूं। कभी कभी मैं अपनी सहेलियों के साथ मिलकर छोटी मोटी बचत योजना बनाती थी, जिसमें हम सब पैसे जमा करते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग हो सके। मैं सोचती थी कि इससे शादी के लिए थोड़ा बहुत सामान खरीद लूंगी, लेकिन पिताजी की कम आय की वजह से यह आसान नहीं था। फिर 2 साल तक नौकरी करने के बाद भी मैं ज्यादा कुछ नहीं जमा कर पाई थी, क्योंकि कमाई आती थी और खर्च में चली जाती थी। इसी दौरान मेरे लिए शादी के प्रस्ताव आने शुरू हो गए। पिताजी बहुत परेशान थे कि मेरी शादी का इंतजाम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास अपनी जरूरतों के लिए भी पूरा पैसा नहीं था। माँ कहती थीं, जब कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो भगवान कोई न कोई रास्ता बना देगा। हम भी जैसे तैसे कर लेंगे, जैसा बाकी लोग करते हैं। लोग अक्सर कर्ज लेकर या बचत योजनाओं में पैसे डालकर शादी का सामान जुटाते थे। माँ भी ऐसा ही सोच रही थीं, लेकिन अभी तक कोई बढ़िया रिश्ता नहीं आया था। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं थी। पिताजी खुद ही रिश्ते देखते थे। अगर कोई लड़का बुरी आदतों वाला होता, जैसे शराब पीता हो, तो वे फौरन मना कर देते थे। कुछ ठीक ठाक रिश्ते आए भी, लेकिन उनकी माली हालत हमसे बेहतर नहीं थी, इसलिए पिताजी ने उन्हें भी ठुकरा दिया। फिर एक दिन ऐसा प्रस्ताव आया जिसे देखकर पिताजी बहुत खुश हुए। वह लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, जवान और हृष्ट-पुष्ट था। वह अच्छी कमाई करता था, मेहनती था, और सबसे अच्छी बात, उसे कोई बुरी लत नहीं थी। नशे की तो बात ही छोड़ दो। जब पिताजी ने उसके बारे में पता किया, तो मालूम हुआ कि उसका परिवार बहुत सम्मानित और संस्कारी है। वह शादी के लिए पूरी तरह तैयार था। तब पिताजी ने मुझसे कहा, बेटी, यह रिश्ता बहुत अच्छा है, इसे मना मत करना। मैंने पिताजी से पूछा, लेकिन पिताजी, हम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। सामान और खर्च का क्या होगा? इस पर पिताजी बोले, बेटी, मुझे पता है हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक अच्छे इंसान के साथ देखना चाहता हूँ। ये लड़का बढ़िया है, इसकी अपनी कमाई है, अपना मकान है, ये तो अभी शादी करने को तैयार है। तब अर्जुन के घर वाले हमारे घर के आंगन में बैठे थे। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी, अभी हमारे पास शादी के लिए पैसे नहीं हैं, थोड़ा वक्त तो चाहिए ना। तब पिताजी ने जाकर अर्जुन से कहा, बेटा, हम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि पहले सगाई हो जाए और फिर 1-1.5 साल बाद शादी करें, ताकि हम कुछ इंतजाम कर सकें। जब अर्जुन ने सुना कि पिताजी इतना लंबा इंतजार चाहते हैं, तो उसने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, अंकल, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा 6 महीने रुक सकता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। पिताजी को यह समय कम लगा, लेकिन तभी माँ ने बीच में आकर हाँ कर दी। लड़के वालों ने कहा, देखिए, आपको बस जरूरी चीजें ही लेनी होंगी, ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं है। माँ को उनका यह तरीका पसंद आया और फिर पिताजी ने भी सहमति दे दी। उसी दिन हमारी सगाई हो गई। सगाई के बाद अर्जुन ने माँ से कहा, आप शादी के सामान और कपड़ों की चिंता न करें, मैं शालिनी के लिए कपड़े खुद लाऊंगा। ये मेरा उसे तोहफा होगा। माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई। फिर उसके घर वाले चले गए। माँ ने मुझसे कहा, बेटी, ये लड़का और उसका परिवार बहुत अच्छा है। हम किसी भी तरह इंतजाम कर लेंगे, लेकिन तेरी शादी इसी से होगी। इसके बाद माँ ने रिश्तेदारों और दोस्तों से मदद मांगी। कुछ ने कहा कि सामान किश्तों पर ले लो, कुछ ने बचत योजना का सुझाव दिया, लेकिन किश्तों में ब्याज ज्यादा लगता था। फिर लोगों की मदद और एक बड़ी बचत योजना में पैसे डालकर कुछ जरूरी सामान जुटा लिया गया। मेरा मंगेतर अर्जुन मेरे लिए अक्सर तोहफे लाता था, कभी अच्छे और महंगे कपड़े, कभी घर में पहनने वाली ड्रेस, यहाँ तक कि रात के कपड़े भी। लेकिन कुछ तोहफे बड़े अजीब थे। एक दिन वह मेरे लिए अंडरगारमेंट्स ले आया, फिर एक बार गांव की औरतों जैसा फूलों वाला पारदर्शी गाउन, कभी चटकीले रंग का शॉल, तो कभी जालीदार कुर्ता। एक बार तो उसने नाचने वाली लड़कियों जैसी छोटी स्कर्ट और टॉप ला दिया। मैंने उससे पूछा, ये सब क्या है?
मैं तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तो वह बोला, हर चीज का समय होता है, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। माँ कहती थी, बेटी यह तुझसे प्यार करता है और तेरा ध्यान रखता है, ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। मैं माँ से इन अजीब कपड़ों की बात नहीं कहती थी। फिर ऐसे ही 6 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। लेकिन अर्जुन के लिए यह 6 महीने 6 साल जैसे थे। वह मुझसे कहता, अगर तुम मुझे पसंद न होती तो मैं अब तक किसी और से शादी कर लेता, लेकिन मुझे तुम अच्छी लगती हो और तुम्हारा परिवार भी। फिर शादी का दिन आ गया। शादी से एक दिन पहले माँ मेरे पास आईं और बोलीं, बेटी, शादी कोई छोटी बात नहीं है। अब तू जिम्मेदार बन जाएगी। अपने पति को हमेशा खुश रखना, उसकी हर बात मानना, उसे कभी नाराज मत करना। फिर उन्होंने कुछ अटपटी बातें कहीं जो मुझे समझ नहीं आईं। मैंने कभी किसी लड़के से गहरी बात तक नहीं की थी, न मुझे कोई अनुभव था, न कोई जानकारी। आगे क्या होगा, यह सोचकर मैं डर रही थी। मुझे शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। न कभी किसी शादीशुदा औरत से बात सुनी थी, न कोई अनुभव था। मैंने माँ से कहा, माँ, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ बोली, बेटी, तेरा पति समझदार और सुलझा हुआ है। वह तुझे सब सिखा देगा। बस इतना ध्यान रखना कि वह पूरी तरह ठीक हो और अपने आप तेरे पास आए, किसी गलत चीज का सहारा न ले। फिर शादी का दिन आया। सारी रस्में जैसे हल्दी और मेहंदी अच्छे से हो गईं। माँ पिताजी बहुत खुश थे, क्योंकि यह घर की पहली शादी थी। हम सबके चेहरे पर मुस्कान थी। फिर शादी की सारी रस्में पूरी हुईं और मैं अर्जुन के साथ उसके घर चली गई। जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो उसने बड़े प्यार से कहा, अपने घर में तेरा स्वागत है शालिनी। मैं बहुत खुश हूं कि आज हम साथ हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं भी खुश हूं। फिर उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आज की रात तू मेरे लिए पूरी तरह तैयार हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन माँ की बात याद करके मैं बस मुस्कुराती रही। फिर उसने मुझे कपड़े बदलने को कहा और मेरे लिए एक ड्रेस निकाली, लेकिन वह ड्रेस बहुत खुली हुई थी। उसे देखकर मैं शर्मा गई, क्योंकि यह मेरी पहली रात थी। जब मैंने हिचकिचाहट दिखाई तो उसने कहा, मुझसे शर्माने की क्या बात है? अब तू मेरे सामने ऐसे ही रहेगी। पहली बार थोड़ा ढका हो या खुला, क्या फर्क पड़ता है? आज की रात बीत जाए, फिर सब आसान हो जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली और कपड़े बदल कर आ गई। मैं बहुत घबरा रही थी, इसलिए मैंने बहाना बनाया कि मुझे भूख लगी है। हमने थोड़ा खाना खाया। फिर वह मुझे कमरे में ले गया और जो होना था वह शुरू हो गया। लेकिन उस रात जो मैंने देखा, उसने मुझे हैरान कर दिया। अर्जुन जब कपड़े उतारकर सामने आया तो वह बिल्कुल अलग लग रहा था। उसका शरीर मांसपेशियों से भरा था, जैसे कोई पहलवान हो। जब उसने मुझे छुआ तो उसकी पकड़ बहुत सख्त थी। मेरे लिए सब कुछ नया था, लेकिन वह बहुत तेज और आक्रामक था, जैसे कोई जंग लड़ रहा हो। मुझे समझ नहीं आया कि यह सही है या गलत। उसने मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। एक बार खत्म करने के बाद वह बाथरूम गया, फिर लौटा और फिर से शुरू हो गया। मैं बार बार कहती रही, अर्जुन, धीरे करो। हमारी शादी अभी हुई है। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन वह हंसकर बोला, शादी का असली मजा तो यही है। पूरी रात वह रुका ही नहीं। मैं थक कर टूट गई थी। न बोल पा रही थी, न समझ पा रही थी, बस चुपचाप सहती रही। अगले दिन दोपहर को माँ का फोन आया। मेरी आवाज सुनकर उन्होंने पूछा, बेटी तू ठीक है ना? सब अच्छा है? मैंने धीरे से कहा, हाँ माँ, सब ठीक है, लेकिन मैं बहुत थकी हुई हूं। क्यों, क्या हुआ? माँ ने चिंता से पूछा। वे बस अर्जुन के बारे में जानना चाहती थीं, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था जो मैं उन्हें बता नहीं सकती थी। कुछ दिन बाद जब मैं माँ से मिली तो मैंने सब कुछ खुलकर बताया। मैंने कहा, माँ, मैं बहुत थक जाती हूँ। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने उन्हें सारी बातें बताईं। माँ ने हंसते हुए कहा, अरे बेवकूफ, इसमें परेशान होने की क्या बात है? तेरा पति ताकतवर है, मर्दाना है। यही तो हर औरत चाहती है। तू क्या चाहती है, कोई कमजोर आदमी जो कुछ न कर सके? फिर उन्होंने समझाया, शादी की पहली रात ऐसी ही होती है। शुरू में सब थोड़ा ज्यादा जोश में रहते हैं। एक हफ्ते में सब सामान्य हो जाएगा। फिर तू खुद चाहेगी कि वह तुझे प्यार करे, लेकिन तब उसे काम से वक्त नहीं मिलेगा। अभी वह जवान है, इसलिए ऐसा है। चिंता मत कर। मैंने कहा, लेकिन माँ, वह बहुत जोर लगाता है, बहुत जबरदस्ती करता है। माँ ने सलाह दी, उसे प्यार से समझा कि तुझे थोड़ा आराम चाहिए।
उसे अपना तरीका बदलने को कह। मैंने माँ की बात मान ली और सोचा कि अर्जुन शायद मान जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। मैंने कई बार कोशिश की कि उसे हल्के से समझाऊं कि वह प्यार से और धीरे व्यवहार करे, लेकिन वह हर बार अपनी ताकत दिखाता। मैं कमजोर थी और वह पहलवान जैसा मजबूत। धीरे धीरे मुझे लगा कि यह शादी मेरे लिए बोझ बन गई है। इसमें न प्यार था, न कोई अच्छा एहसास, बस दर्द ही दर्द था। मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही थी। जब मैंने अर्जुन से साफ कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे प्यार से संभालो, इतनी ताकत से, नहीं तो उसने जवाब दिया, लेकिन मजा तो